वेलकम टू अपना ब्लॉग। चलो वॉक करें। और आज हमेशा की तरह मैंने सुबह से लेके क्या क्या किया मैं अभी बता दूंगी आपको। और आपने क्या क्या किया आज सुबह से, और आप वॉक के लिए निकले हैं कि नहीं निकले हैं तो कितनी देर आपने वॉक किया है, किसके साथ किया है वो भी बताइए। आज क्या खाया क्या पिया वो भी बताइए। क्या हेल्दी रहने के लिए आपने स्टेप्स उठाए वो भी बताइए। तो मैंने दिन भर में आज 20 सूर्य नमस्कार किए हैं जो मैं रोज़ करती हूँ। और मैंने बहुत ही हेल्दी खाना खा के अभी रात के खाने के बाद का वॉक शुरू किया है। और आपको अब जैसे आपको पता ही है कि ये चैनल हमने बनाया है एक दूसरे को वॉक के लिए और हेल्दी चीज़ों के लिए मोटिवेट करने के लिए। तो मोटिवेट होते रहिए, चलिए साथ में वॉक करते हैं। जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि वॉक करेंगे करेंगे करेंगे, सुबह निकलेंगे और जो जिनसे हो ही नहीं रहा है, तो प्लीज़ आज से ही चलना शुरू कर दीजिए, अपने हेल्थ के लिए अच्छा है। और बाकी चलिए आज एक नया टॉपिक लेते हैं कि चलो चलते चलते थोड़ी गॉसिप हो जाए, क्योंकि अकेले चलने में वैसे भी बोर होता है, लेकिन अगर अकेले चलेंगे नहीं, अगर साथ में तो किसी और के साथ में चलेंगे तो उतना टाइम हम धीमे वॉक करते हैं। तो ये एक नया अच्छा एक सुझाव आइडिया आया है, किसी ने मुझे दिया है कि आप जब रील बनाते हो तो ही एक आध कोई टॉपिक अगर आप निकालें तो उस पर गॉसिपिंग हो सकती है। मतलब वॉक के वक्त अगर आपका मन गॉसिपिंग से असंतुष्ट रहा है तो वो भी आप पूरा कर सकते हो। तो किसी ने ये सही कहा है, मुझे उसका आइडिया बहुत पसंद आया। तो चलिए आज कौन सा टॉपिक ले। आज मेरे ख्याल से एक कॉमन टॉपिक सबके लिए होता है कि मन ही नहीं करता है उठने का जल्दी, और मन ही नहीं करता है वॉक का जल्दी। तो ये सबके साथ होता है बिकॉज़ हम अपने लाइफ में इतने बिज़ी रहते हैं मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, कि हमारा बाकी कुछ करने का मन नहीं करता है। काफ़ी बार बहुत ज़्यादा फिज़िकल काम रहता है तो बॉडी थक जाती है। काफ़ी बार मेंटल प्रेशर बहुत रहता है काम का, जैसे वर्क फ्रॉम होम रहा तो उस वक्त को तो आपको इतना मेंटल प्रेशर रहता है कि दिमाग इतना थक जाता है कि बाद में उठने का ही मन नहीं करता है, कुछ काम करने का भी मन नहीं करता है, तो घर से बाहर निकलना बहुत दूर की बात है। कुछ लोग बहुत इमोशनली थक जाते हैं। कुछ टेंशन हो, कुछ हुआ है घर में, कोई बीमार है या फिर और कोई टेंशन है और कोई टेंशन है, किसी को कुछ टेंशन है, तो जो इमोशंस रहते हैं, भावनाएं रहती है, गुस्सा रहता है, डर लगता है, मन हर्ट हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं। तो जो इमोशनल हर्ट होता है ना, भावनाओं का जो हर्ट होता है, उससे भी काफ़ी बार बाहर निकलने का मन नहीं करता है, डिप्रेस फील होता है। ऐसा लगता है एक ही जगह बैठे रहे यार, उठे ही ना, बस खाना पीना हाथ में मिले, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसे सबको लगता है, मतलब ऑलमोस्ट 100% में से 90% लोग इसी सब चीज़ों से गुजरते हैं। काफ़ी लोगों के पास कुछ काम नहीं रहता है तो पूरा दिन भर बैठे बैठे क्या किया जाए, और बाकी का फ्यूचर के बारे में सोच सोच के भी वो इमोशनली और मेंटली डिप्रेस्ड रहते हैं। तो ऐसे वक्त पे भी काम नहीं कर वॉक के लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाता है। और ये सब नॉर्मल है, सबके साथ होता है। काफ़ी बार क्या होता है ना कि काफ़ी बार हम जैसे एक एज में आए, उसके बाद हमारे शरीर में काफ़ी सारी डिफिशियंसीज़ होती रहती है, विटामिन ए, बी, डी, सी, डी और बहुत कुछ। उससे भी अपना मूड बदलता है, हमें बहुत डिप्रेस्ड लगता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, कुछ करने का ही मन नहीं करता है, और ऐसा लगता है कि एक जगह पड़े रहे, बस कोई हमें देखे भी ना, बस खाने पीने मिले और हम एक कोने में जाके पड़े रहे। तो ये सबके साथ होता है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन अगर उससे बाहर निकलना है आपको, बार बार अगर ऐसे लग ही रहा है कि सब कुछ अच्छा है फिर भी डिप्रेस लग रहा है, तो आपको बॉडी टेस्ट करनी ज़रूरी होती है, जिससे आपको पता चले कि आपके शरीर में क्या डेफिशिएंसीज़ है, और उस हिसाब से हम फिजिशियन के पास जाके उस हिसाब से दवाई या फिर जो आहार है, खाना पीना, उसमें कुछ चेंजेस करके और एक्सरसाइजेस करके, वॉक करके बदलाव ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए खुद को ही निकलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर मुझे डिप्रेस फील हो रहा है, अगर मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, तो इसका कुछ कनेक्शन हमारे हेल्थ से है कि नहीं है। यह 90% हमारा हेल्थ से ही रिलेटेड होता है। लेकिन हमारे इंडिया में हम जब फिज़िकल हेल्थ को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते नहीं है, तो मेंटल और इमोशनल हेल्थ तो बहुत दूर की बात है। तो फिज़िकल हेल्थ भी अगर अच्छी रखनी है आपको, तो वो सारा कनेक्टेड रहता है इमोशनल और मेंटल हेल्थ से। अगर आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ ठीक है तो आप खुद को फ्रेश फील करोगे और आप में उत्साह बना रहेगा। आप
बहुत सारे काम करोगे, आप सोशलाइज़ होंगे, सबसे बात करोगे वगैरह वगैरह। अगर ये नहीं है तो फिर दिक्कत होती है, फिर आपका घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। बस ऐसा लगता है कि पता नहीं हम को किस दुनिया में है और क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, सब ऐसे बहुत धीमी गति से चलता रहता है ये ज़िंदगी। और ऐसा लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं यार, आई मीन फिर लगता है कि अरे क्या करें, सामने वाले की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, वो कितना खुशहाल है, किधर इतना घूमता रहता है, हम ही ऐसे बैठे पड़े हैं। लेकिन हमें खुद को पुश करने की ज़रूरत है, हमें खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, हमें जाके बॉडी टेस्ट करके खुद के बॉडी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब हम अपने खुद की बॉडी का, मन का और इमोशंस का ध्यान रखेंगे तभी हम हेल्दी हो पाएंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो इस चैनल में हम प्रयास कर रहे हैं कि मोटिवेट करें आपको कि देखिए मोटा पतला और ये अमीर गरीब और ये वो उससे कुछ सुखी का जो डेफिनेशन है सुख का, उससे नहीं होता है। आप अंदर से कितना हेल्दी है, अगर आप अच्छे से हेल्दी हो तो ये सारी चीज़ें बहुत कम मायने रखती है कि अरे ये नहीं है मेरे पास और वो नहीं है। और अगर आप हेल्दी नहीं है, आप डिप्रेस्ड हो, तो फिर आपको और ज़्यादा लगने लगता है कि अरे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, इसलिए मैं डिप्रेस्ड हूँ। ऐसा नहीं है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि 2 वक्त की रोटी, सर पे छत और कुछ पैसे, ये छोड़ेंगे तो बाकी सारी लाइफ अपनी लग्जरी है, जो है ना, जो बाकी सारी जो इच्छा है वो लग्जरी है। वो नहीं है तो भी हम ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है तो आपको बीमारियां बहुत कम होंगी और उसके हिसाब से फिर आपको बहुत कम पैसे लगेंगे, आप खुश रहोगे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है ना। देखिए शरीर है, मानवीय शरीर है, उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो बात अलग है। अगर बड़ी कोई बीमारी होती है तो वो बात अलग है, लेकिन छोटी छोटी बीमारियां जो है ना होती रहती है, वो काफ़ी सारी मेंटली कनेक्टेड रहती है। तो इसके लिए अगर आप मेंटली और फिजिकली, इमोशनली हील्ड रहोगे, हेल्दी रहोगे, तो आप फिज़िकली भी उतना ही हेल्दी रह पाओगे और खुश रह पाओगे। तो मैं हमेशा सबको यही बोलती है, खुश रहिए, है ना। सारी चिंताएं दूर कर दीजिए, क्योंकि चिंता करने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं। चिंता करने से अगर मुसीबतें आसान हो सकती है तो हर कोई चिंता करके खुश होता, लेकिन चिंता करने से सिर्फ दुख ही मिलता।